प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बोल रहा हूँ और निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। निश्चलता का पसारा। निश्चलता यानी सामने वाले के छल से खुद को बचाना। निश्चलता का मतलब है सामने वाला अगर आपके साथ छल करने लगा है तो करने वाला है या करेगा तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है। तो निश्चलता का पसारा का अभिप्राय और मतलब ये है, हम लोग ये लेकर के चलते हैं कि मेरे अंदर से निश्चलता दूर हो या ना हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि सामने वाला मेरे से छल ना करे। तो इस निश्चलता का पसारा तो मेरे ख्याल से हर एक कोई चाहेगा ही, पर ये लोगों को पता कैसे लगे कि ये प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो आज जो है 13 अक्टूबर है और डिजास्टर मैनेजमेंट का दिन है। डिजास्टर मैनेजमेंट डे कहते हैं शायद इसको। आज मैंने अभी कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पर, डिजास्टर मैनेजमेंट डे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस दिन को हम उपयोग करते हैं कि डिजास्टर रिडक्शन के ऊपर बात करते हैं। हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं करते हैं, क्यों? डिजास्टर को मैनेज करने का मतलब है कि आप डिजास्टर होने के बाद एक्शन लोगे, जबकि हम बात करते हैं डिजास्टर रिडक्शन की। तो डिजास्टर होने से पहले स्टेप्स लेंगे तो डिजास्टर नहीं होगा। वो डिजास्टर क्या है? डिजास्टर है नेचर द्वारा आपके ऊपर किया गया छल। नेचर चीटिंग करती है तो डिजास्टर होता है। अब ये बात अभी तक किसी की समझ में नहीं आई कि नेचर डिजास्टर क्यों करे, नेचर छल क्यों करेगी। अरे जब आप छल, सिंपल सी बात है, अगर आप नेचर को लूटोगे तो नेचर आपको आपके साथ वो नहीं करेगी क्या? बदला नहीं लेगी अपना? जब इंसान बदला लेता है वो कहता है मैं तो बदला ले लूं पर मेरे से कोई बदला ना ले। भैया ऐसा नहीं होता है। आंख से आंख। अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, क्या नाम था उसका पता नहीं, कल ही देख रहा था। फिल्म वो बहुत कुछ बताती है फिल्में। फिल्म के नाम से तो मुझे कुछ पता नहीं लगा, पर फिल्म देखी तो पता लगा। उसने कहा आंख के बदले आंख। तो किसी ने हमें समझा दिया कि आंख के बदले आंख करोगे तो सारा वर्ल्ड अंधा हो जाएगा, पर अगर एक आंख के बदले आपने अगर उसकी आंख ले ली तो जिंदगी में कोई दूसरे की आंख नहीं लेगा। हम प्रकृति को सोचते हैं प्रकृति तो हमारे को कुछ करेगी नहीं, हम प्रकृति का जो मर्जी कर ले। भैया प्रकृति जब करती है तो विनाश करती है। वो विनाश करती है सृजन के लिए। बीज का विनाश होगा तभी सृजन होगा, तभी पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा, अंकुर फूटेगा। जो ये बात समझने की है कि डिजास्टर मैनेजमेंट करना छोड़ दो, बहुत हो गया। डिजास्टर रिडक्शन पर ध्यान दो। और डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप कम होती चली जाएगी अगर आप डिजास्टर रिडक्शन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो डिजास्टर रिडक्शन सबसे पहले अपनी लाइफ से कम करो भाई। प्रकृति से तो आप कर ही नहीं सकते, अपनी लाइफ से कम कर सकते हो। अपनी लाइफ से कम कैसे करोगे? निश्चलता का पसारा करके, कि आप अपने आप को तैयार कर लो कि सामने वाला आपसे छल ना कर सके, आपको चीट ना कर सके, आपसे ईर्ष्या ना रखे। आप सीधे से एक गुण कर लो कि वो कहा था कि अगर किसी कोई आपको एक चाटा मारता है तो आप उसको दूसरा गाल आगे कर दो। उससे क्या होगा कि वो दूसरा चाटा मार देगा। फिर क्या करोगे? दूसरे के बाद तो उसने कुछ कहा नहीं। वो एक फिल्म आई थी अगेन, फिल्म के अंदर दिखाया कि दो चांटों के दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरा चांटा मार दिया, फिर क्या करोगे? तो इससे अच्छा है पहले चांटे में ही रिस्पॉन्ड करो। पर इससे और भी अच्छा है कि वो चांटा मारने की उसके दिमाग में आए तो उसका दिमाग ही खराब कर दो, वो चांटा मारने की सोच ही ना सके, अपने आप को चांटा मारे। आप ऐसा कर सकते हो, संभव है ये। फाइकोलॉजी, कृष्ण ने ये सब कुछ समझा दिया, बता दिया, ये कर सकते हो तुम। महाभारत करवाई उसने और सबको पता था कृष्ण जिसको चाहेगा वो बचेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं बचेगा। सबको पता था ये बात, इस बात की।
पर कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने कहा कि अगर तुम कर रहे हो कुछ तो तुम्हें अपना नाम लगाना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। गीता का ज्ञान यह है कि आप जो कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी आपकी है। कि किसी ने करवाया मेरे से, जिसने करवाया वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, पर करने वाले आप हो, क्रिया आपने करी तो भुगतोगे आप, वो भी भुगतेगा। वो 10 गुना भुगतेगा, आप 1 गुना भुगतोगे। फर्क ये है, करवाने वाले को यही नहीं पता कि वो 10 गुना भुगतता है, 100 गुना भी भुगत सकता है। विष्णु कमाल, विष्णु ने जो मतलब कह दिया, विष्णु ने जो नियम बना दिया वो नियम टल नहीं सकते। अरे सांस के लिए मतलब स्वामी रामदेव जी कहते रहते हैं कि भैया सांस पूरा तो लो। प्राणायाम की उन्होंने 10 विधियां बता दी। अब ये तो आप चुनो ना कि आपको कौन सा सूट करता है, जाके पूछो उनसे। पूछने को कोई तैयार नहीं है, क्यों? किसी को पता ही नहीं है। श्वास योग कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई कंडीशन ही नहीं है। तो श्वास योग कर लो भाई। अगर प्राणायाम तुम्हारे से नहीं होता तो ठीक, या तुम्हें नहीं पता है कि प्राणायाम कौन सा, श्वास योग है ही एक ही तरीका है, उसमें और कोई तरीका ही नहीं है। मात्र एक तरीका, एक ही वो है, सबका मालिक एक, श्वास योग। सारे योगों का मालिक एक, श्वास योग। और श्वास योग करने लगते हो तो आपकी शील्ड बनने लगती है। जो आपसे ईर्ष्या करेगा उसका 100 गुना नुकसान हो जाएगा, जो आपसे ईर्ष्या करेगा उसका, उसके पूरे परिवार को 10 गुना नुकसान हो जाएगा। ये सब पक्की बातें हैं, गारंटीड। आप अपनी शील्ड को मजबूत कर लो, और श्वास योग से करना है। 3 मिनट लगते हैं सीखने में और समझने में और प्रैक्टिस स्टार्ट करने में, और रोज की 10 से 15 मिनट लगाने हैं। अगर नॉर्मल केस में रोगी नहीं हो, आप निरोगी हो, तो आपको मात्र 10 से 15 मिनट लगाने हैं। जो ट्रैवल करते हुए भी लगा सकते हो आप, कहीं पर भी ट्रैवल, सुबह सैर करते हो आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उसमें 10 मिनट इसको लगा दो। ऑफिस के लिए जा रहे हो, ट्रेन मेट्रो में बैठे हो, 10 मिनट इसके लिए लगा दो। जिन्होंने करा उनको पूछो जाके कितना फायदा हुआ है, जिंदगी बदल गई उनकी। विवाह, अरे विवाह कौन करता है? मूर्ख करते हैं विवाह, बेवकूफ करते हैं। पुरुष तो विवाह करता है तो मूर्खता करता है। सबसे मूर्ख प्राणी है पुरुष। उसको ये बात नहीं समझ में आई कि पहले उसको घर छोड़ना पड़ता है, तब आकर के वो तेरे साथ आती है। तू अकेला हो जाएगा दुनिया में। इतना मूर्ख हो गया पुरुष। विवाह करना पुरुष के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। जब तक के युगलता तत्व जागृत ना हो जाए, मेंटेन ना हो कन्या का, अपना तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। और विवाह को सबसे बड़ा डिजास्टर कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि पुरुष मूर्ख है। वो विवाह करने चल देता है उठ के, मतलब कमाल है, अकेला नहीं जा सकता वो। जब इतना डरता है तो फिर विवाह करने की जरूरत क्या है? वैसे एक बात तो ये है, ब्रह्मा जी ने जब नारद को बनाया था, जब कहा ना कि ब्रह्मा जी को आवाज आई कि सृष्टि बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी ने उनको, अब उनको आवाज तो आ गई पर करना क्या है पता नहीं। तो उन वो ब्रह्मा जी को ना कमल के फूल पर बैठे दिखाया गया, और कमल का फूल हमेशा पानी और कीचड़ में होता है। पानी में होता है, पानी थोड़ा वैसा हो जाता है तो पानी दिखा, क्षीर सागर कहा गया उसको। उसको लोगों ने कीचड़ कह दिया। अरे कमाल है, मतलब पुरुष की मूर्खता को देखो कहां तक पहुंच गई कि खीर को कीचड़ कहने लग गया, वो कीचड़ बना दी सारे उसमें। और चलो क्या बताऊं मैं, अब मूर्खता है तो है ही ना। मैं भी तो पुरुष ही हूं, विवाह तो मैंने भी किया।
तो ये डिजास्टर, इसीलिए विवाह सबसे बड़ा डिजास्टर बन गया सबके जीवन में। क्यों? क्योंकि युगलता के बिना विवाह कर लिया, युगलता का पता नहीं है, युगल भगवान बैठे हैं, वो बेचारे बैठे हैं कि कोई आ जाए तो उसको युगल बनना सिखा दे। किसी को यही नहीं पता कि युगल भगवान क्या होता है, युगल भगवान क्या होता है यही नहीं पता किसी को। पहले युगल भगवान कौन थे? युगल का मतलब दो होते हैं, दो जेंडर, अलग अलग जेंडर, दो होते हैं का मतलब नहीं कि दो जो बैठ के उठ के, है दो अलग जेंडर होते हैं युगल भगवान में। वो अर्धनारीश्वर बना दिया। अरे भैया आधा बना दोगे तो फिर जिंदगी में करेगा क्या वो? कंफ्यूजन की लिमिट, हद, मतलब कंफ्यूजन की लिमिट है ये कि अर्ध अर्ध दोनों को आधा आधा कर दिया तो दोनों ही बेकार हो गए। शंकर और पार्वती सतयुग के युगल थे क्या? हैं। हर सतयुग में युगल वही होते हैं। फिर आया त्रेता युग, राम और सीता त्रेता युग के युगल थे, युगल भगवान। शंकर पार्वती सतयुग के युगल भगवान, और त्रेता युग के युगल भगवान राम और सीता। और द्वापर युग के युगल भगवान कौन है? द्वापर युग के युगल भगवान है कृष्ण और रुक्मणी। कृष्ण और रुक्मणी, फर्क समझो इसमें कि कृष्ण की तो सत्यभामा भी पत्नी थी, कृष्ण भी उसको पत्नी मानते थे, और वो तो उसको पति मानती थी। कृष्ण को उसको पत्नी मानना पड़ा। कृष्ण मानना नहीं चाहते थे पर उनकी मजबूरी हो गई। पता नहीं सत्यभामा किसकी पुत्री थी, वो देखो, अगर वो एपिसोड समझोगे आप तो पता लग जाएगा आपको। भागवत कथा, रमेश भाई ओझा बेस्ट, उनसे पूछ लो, आप पता कर लो। संदीपनी गुरुकुल बनाया उन्होंने पोरबंदर में, या कोई भी भागवत कथा कराने वालों से पूछ सकते हो आप। तो युगल भगवान द्वापर युग के थे कृष्ण और रुक्मणी। और जो कलयुग के युगल भगवान कृष्णांश और निश्चल माता। निश्चल माता और कृष्णांश जो है वो है कलयुग के युगल भगवान। अब कौन कौन कहां पर थे? सतयुग के युगल भगवान थे शंकर पार्वती जो कैलाश में, और त्रेता युग के युगल भगवान अयोध्या। द्वापर युग के युगल भगवान द्वारका, और कलयुग के युगल भगवान क्रॉसिंग रिपब्लिक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। और अगर आपका युगल तत्व मिसिंग है, जागृत नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, तो आपको विवाह करने का कोई हक नहीं है, हक ही नहीं है। डिजास्टर जो है दुनिया भर के हो रहे हैं, सारे विवाह डिजास्टर ही है। आज की तारीख में अगर देखोगे कलयुग में तो तकरीबन सारे विवाह डिजास्टर हैं, सारे के सारे, मैं कह रहा हूं 100%। तो ये बात समझने की है, और हमें डिजास्टर को मैनेज कर रहे हैं। विवाह जो है सबसे सर्वोत्तम एग्जांपल है आज का कि विवाह को मैनेज किया जा रहा है। रिड्यूस कोई नहीं, डिजास्टर रिडक्शन कोई नहीं कर रहा है। विवाह को मैनेज कर रहे हैं। तो डिजास्टर रिडक्शन करना है। डिजास्टर जो ये इतने वो होते हैं,
झगड़े, लड़ाइयाँ, प्रकृति लड़ाई करती है, भूकंप लाती है, ये सब झगड़े ही हैं और ये सब मैनेजमेंट के ही नतीजे हैं। तो रिडक्शन की तरफ ध्यान दो, डिजास्टर रिडक्शन करना है और सबसे पहले विवाह को डिजास्टर से मुक्त करना है। नहीं तो विवाह करने का कोई फायदा नहीं है। पुरुष मूर्खता करता है, पुरुष को यह बात समझनी पड़ेगी कि वो मूर्खता करनी छोड़ दे। वो एक आजकल ना एक ट्विटर के ऊपर एक फोटो आती है, अकेला पंछी उड़ता दिखाया है, पूरे उसमें आकाश और जमीन दिखाई गई है, वो सूर्योदय का शायद समय, लाल सा रंग है। तो उसमें बताया गया ऊपर अंधेरा भी है। तो उसमें वो बता रहा है कि सब अकेले हैं, सबको अपना अपना डिजास्टर खुद ही ध्यान रखना है। 24 मॉलिक्यूल से शरीर बना है, 24 के 24 मॉलिक्यूल अपने को ध्यान रखने हैं आपने, तभी शील्ड बनेगी वो। और शील्ड बनेगी तो दूसरा आपकी जिंदगी में डिजास्टर ला ही नहीं सकता। तो डिजास्टर रिडक्शन करोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा आपकी जिंदगी से। प्रकृति आपको डिजास्टर करने के लिए नहीं बनी है, प्रकृति आपको सृजन करने के लिए बनी है। बीज का विनाश होता है, डिजास्टर नहीं होता। फल जो है वो खाया जाता है, डिजास्टर नहीं होता। फल अगर टूट के नीचे गिर गया तो वो डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर का मतलब समझो, विवाह डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि युगलता तत्व जागृत नहीं है। युगल भगवान का पता ही नहीं है, जागृत करना कौन सिखाएगा पता ही नहीं है। कलयुग में युगल भगवान सिखाएंगे जागृत करना। तो डिजास्टर रिडक्शन इज द की। डिजास्टर रिडक्शन इफ यू स्टार्ट, वो एक ना अभी 2011 में शायद थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। उसमें जीरो एमिशन के ऊपर एक चैप्टर था। जीरो एमिशन का मतलब लोगों ने समझ लिया क्या, धुआं ना निकले, जो दिखाई दे धुआं वो धुआं ना, सीएनजी। और सीएनजी का धुआं डीजल के धुएं से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, वो आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस ला देता है सीएनजी का धुआं। सोच कर देखो। तो हम डिजास्टर मैनेज, एमिशन रिडक्शन के उसमें भी हम लोग मैनेज करते थे रिडक्शन, एमिशन जीरो। तो फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो कितना पोल्यूशन करता है उसको तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्या हमें तो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है ना, पोल्यूशन होता है तो होने दो, हम क्या करें। तो फिर तो डिजास्टर होंगे ही ना, प्रकृति तो बदला लेगी ही ना। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। डिजास्टर को मैनेज करना छोड़ करके डिजास्टर को एलिमिनेट करना है। टारगेट एलिमिनेट करना है, मैनेज करना नहीं। और सबसे पहले विवाह को डिजास्टर बनने से रोको। अगर विवाह डिजास्टर है तो संतान जो होगी वो तो डिजास्टर होगी, परिवार तो डिजास्टर मैनेजमेंट में चला ही गया। पुरुष वर्ग को चेतावनी, वार्निंग, सजेशन, आदेश, भगवान जी का आदेश, कुछ भी मान लो, कृष्ण ने बताया था, वो चाहता था कि मात्र 5 गांव दे दो तो डिजास्टर नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। फिर लोगों ने घेरने के लिए दबाना शुरू कर दिया, जगह घेरने के लिए। तो जमीन घेर के क्या करोगे? जमीन गोपाल की है, कृष्ण की है। पृथ्वी तो सारी की सारी कृष्ण की है, गाय धरती सारी गोपाल की है। वो महाभारत कृष्ण ने जीती थी। वो लोग तो ये भी नहीं मानते कि कृष्ण ने जीती, लोग तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस ही नहीं मानना चाहते। पर इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसने कृष्ण कॉन्शियसनेस को जागृत रखा। देख लो, इस्कॉन क्योंकि कृष्ण को जागृत रखा,
सारे ब्रह्मांड में फैल गई, सारे पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर फैल गई। कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जबकि कृष्ण किसी के गुरु थे ही नहीं। तो इन चीजों को हमने कुछ कोशिश करी थी समझने की, तो कुछ समझ में आई। कबाड़ फार्म एक बना था 2004 में, कबाड़ फार्म बना था, और उसने, ये पता है कब बना था? ये बना था फरवरी में। कबाड़ फार्म फरवरी में बना था, 2004 की फरवरी में, और मार्च में घोषणा हुई थी इसकी। कबाड़ का कहते चलिए क्या नाम रखा आपने, कबाड़? मैंने कहा आज सारे तो कबाड़ी घूम रहे हैं, कौन बताओ मेरे को, सारे कबाड़ी घूम रहे हैं। रिसाइकलिंग, अखबार रद्दी हो जाता है, 10 रुपए का किलो बिकता है, और जब आता है तो 1000 रुपए किलो आता है। वो 1.5 रुपए का अखबार होता है जो 10 पैसे का भी नहीं बिकता। तो ये हालत हो गई है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। कबाड़ फार्म इसलिए रखा गया कि किल ए बैड रेफरेंस, किल अ बैड रेफरेंस, यानी जो बुरे संदर्भ, रेफरेंसेस सेट हो गए हैं मैनेजमेंट के, उनको ठीक करो और टीम बिल्डिंग का काम शुरू करो। परिवार एक टीम बनाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट में मत जाओ, डिजास्टर रिडक्शन में जाओ। अब अब तो कम से कम डिजास्टर रिडक्शन में जाओ। पता लग गया जब, कब तक डिजास्टर मैनेज करते रहेंगे? तो आज के दिन को अगर हम डिजास्टर रिडक्शन डे कह दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, श्वास योगी आज से डिजास्टर, आज के दिन को डिजास्टर रिडक्शन डे के रूप में मनाएंगे, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ से डिजास्टर कम कर रहे हैं। वो डिजास्टर मैनेज नहीं करते हैं, डिजास्टर रिडक्शन में जा रहे हैं, श्वास योग का उपयोग करते हैं। अपनी लाइफ से डिजास्टर कम करने हैं तो मन और बुद्धि को सिंक्रोनाइज करो, दशांग चक्र चलाओ, तो आपका मन और बुद्धि सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो आपके प्रति डिजास्टर कम होने शुरू हो जाएंगे। विवाह करने जा रहे हो, विवाह को डिजास्टर मुक्त करना है, डिजास्टर रिडक्शन करना है, तो आप अपने अंदर युगलता तत्व जागृत करो। उसके लिए फीमेल है तो ट्रिपल सी चक्र चलाना है, और मेल है तो त्रिचक्र चलाना है। ट्राइसिकल, त्रिचक्र चलाना है, तो युगलता तत्व जागृत हो जाएगा, होने लगेगा। विवाह अगर आपका डिजास्टर रिडक्शन में चला गया तो संतान आपकी डिजास्टर मुक्त होगी। अभ्यास करना पड़ेगा, श्वास योग का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बाकी और कुछ प्रक्रिया उसके साथ जोड़नी है अलग अलग काम के लिए, वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन श्वास योग तो करना ही पड़ेगा। और कम से कम 15 मिनट का अभ्यास युगलता तत्व के लिए, अपने लिए 10 से 12 मिनट का, युगलता के लिए 15 से 18 मिनट का। तो अगर परिवार में आपके विवाह को जो डिजास्टर रिडक्शन में चला गया तो परिवार तो आपका डिजास्टर मुक्त हो ही जाएगा। और परिवार अगर डिजास्टर मुक्त हो जाता है तो आप ये समझ लो कि आपका जो आस पड़ोस है वो डिजास्टर मुक्त होना शुरू कर देगा, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी हालत में, आप ये समझ लें। और बहुत बहुत कारण है कि आपका समाज भी डिजास्टर मुक्त हो जाएगा।
ये बात आप समझ लें। और डिजास्टर तो पुरुष को ही समझना पड़ेगा, बाकियों को समझ नहीं आता, उनको पता ही नहीं लगता कि डिजास्टर क्या होता है, वो हर चीज को डिजास्टर मान के चलते हैं। पुरुष वर्ग को ये समझना पड़ेगा कि डिजास्टर मैनेज नहीं करना है, रिड्यूस करना है, और विवाह करना ही नहीं है बिल्कुल भी जब तक युगलता तत्व कन्या का जागृत ना हो। टेस्ट कैसे करोगे? तो टेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल है। शंख टेक्नोलॉजी ने 500 तरह के प्रोसीजर दिए हैं चेक करने के लिए, अपना डिजास्टर चेक करने के लिए, दूसरे का डिजास्टर रिडक्शन चेक करने के लिए। चेक करा लो आप। हवा कितनी है, मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, और भी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है, पर हवा कितनी है सबसे ज्यादा सुटेबल, वो बता देगी आपको कि आपके अंदर डिजास्टर रिडक्शन की प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चल रही है, इसका मतलब श्वास योग का अभ्यास करना है। और श्वास योग क्या है ये तो मैंने पहले ही बताया था, आज फिर आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं, क्योंकि श्वास योग बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास योग में क्या करते हैं? श्वास योग में धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है, और जितना मैक्सिमम जा सकता है जाएगा, उसका वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। खाना आप उतना ही खा सकते हो जितना पेट है आपका। तो धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, श्वास योग। और आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि वैसे मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा श्वास योग। एक श्वास योग दिखाऊंगा बिना फिजिकल मूवमेंट के, एक श्वास योग दिखाऊंगा विद फिजिकल मूवमेंट। तो पहला मैं आपको विद फिजिकल मूवमेंट दिखा रहा हूं, और दूसरा जो है विदाउट फिजिकल मूवमेंट दिखाऊंगा। दोनों में फर्क समझें आप। यहां से मैंने शुरू किया, ये मैंने एक सांस लिया, हाथ ऊपर जा रहा था तो इनहेल, और हाथ नीचे आ रहा था तो एक्सेल। तो ये एक सांस लिया मैंने। ये श्वास योग का एक किस्म से समझो क्या, मैं श्वास योग करीब 10-12-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं इस लेवल पर पहुंच गया हूं। और दूसरा मैं आपको बिना हाथ मूवमेंट के दिखाता हूं तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, पर इनहेल और एक्सेल वही करूंगा जो पहले कर रहा था, सिर्फ हाथ की मूवमेंट नहीं है। ये मैंने बिना मूवमेंट के सांस लिया, और भरने की कैपेसिटी तो बदल नहीं सकती, तो वो उतनी की उतनी है, बस गति को धीरे किया, धीरे 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 सांस लिया, धीरे 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 सांस छोड़ा। और ड्यूरेशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस सांस धीरे धीरे लेना है और पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखिए, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, और पूरा भरना और पूरा खाली करना। बस ये 4 चीजों का ध्यान रखा है, और कुछ नहीं। एक्चुअली 2 ही चीजों का ध्यान रखा है, जितना भरा है वो खाली कर दिया, और धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे छोड़ा, बस इतना ही तो करना है। और इतना किया मैंने, ये दिखाया मैंने। तो ये श्वास योग का अभ्यास करना है। अब आप कहोगे कि एकदम से ना, आपको धीरे धीरे शुरू करना है। आप हाथ की मूवमेंट को तेज मत करो, ये करो ना, ऐसे करो, ये शुरू किया मैंने ना, तो ऐसे करो। हाथ की मूवमेंट को बिल्कुल धीरे 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 मूव करो, और सांस को इससे जोड़ो, सांस से इसको नहीं जोड़ना है, हाथ की मूवमेंट से सांस को जोड़ो, तो आपकी धीरे धीरे अभ्यास होगा। और आप जब मैं पहुंच गया तो आप भी पहुंच ही सकते हो ना। मैंने कोई ऐसा तो किया नहीं कुछ के 30 मार का बन गया मैं, या मैं कुछ कर लिया, मैंने क्या तीर मार लिया। पर यह पक्की बात है, आप अगर मैंने तीर मारा है तो आप भी ये तीर मार सकते हो। श्वास योग सर्वोत्तम योग है।
ये आपके अंदर के सारे शरीर को विस्तार पूर्वक विस्तार करता है। शरीर, वो कहते हैं ना, विस्तार करो, विचारों का विस्तार करो। कोई कहता है विचारों को शून्य करो, कोई कहता है विचारों का विस्तार करो। अरे भैया, हमने कुछ नहीं करना, हमें पता ही नहीं विचार क्या होता है। कहते हैं ये कर लो बस, अगर ये कर लो तो बाकी जो कुछ होना है वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक। मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल, हर चीज ऑटोमेटिक, हर चीज ऑटोमेटिक, और बिना किसी के टांग अड़ाने के। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको 100 गुना नुकसान खुद का होगा, गारंटीड। और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपना नुकसान अपने आप ही कर लेगा। सोचो क्या कह रहा हूं मैं, और ये संभव है। और वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा ही ना, पर आप तो नहीं रहे ना, आपको तो कम से कम डिजास्टर मैनेजमेंट से छुटकारा मिल गया। आपने तो अपनी जिंदगी से डिजास्टर को निकाल के फेंक दिया। पुरुष को समझना है कि विवाह करना मूर्खता है अगर कन्या का युगलता तत्व नहीं जागृत हुआ तो। बाकी कन्या के ऊपर छोड़ दो, आपको करना ही नहीं है। मैं तो पुरुष वर्ग के, मेरा कंसर्न पुरुष वर्ग से है, कन्या वर्ग से बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नारी ज्ञान एक्सपर्ट कहा गया तो मुझे समझ में आया कि नारियों को तो कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता, छोड़ दो। तो मैंने आज से यही कर लिया कि मैं नारियों को सिखाना ही नहीं है। ये बात मैंने 12-15 साल पहले भी कही थी, तो मेरे को जबरदस्ती वापस इस लाइन में खींचा गया कि नहीं नहीं आप सिखाओ। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नारियों को नहीं सिखाऊंगा जब तक कि वो 1 लाख रुपया नहीं देंगी। नारियों को तभी सिखाया जाएगा जब वो 1 लाख रुपया देगी फीस, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। उनकी कोई भी समस्या है उसको हल करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, हर समस्या के हल के लिए। दे सकती है तो सिखाऊंगा, नहीं तो नहीं सिखाऊंगा। पुरुषों को मैं 11,000 रुपए में भी सिखाने को तैयार हूं। ये आज से नियम बना लिया मैंने। मेरी मर्जी, मैं नहीं सिखाता, नारियों को नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। पूरी फीस जमा कराओ एडवांस में, और जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, 100% वो करना पड़ेगा, नहीं तो अपना मौज करो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में आने की जरूरत नहीं है, 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में आने की जरूरत नहीं है। मतलब एटलीस्ट 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में आप वो जो कराता हो तो कराएगा, मैं नहीं कराऊंगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दूंगा मैं, वो बाकी सिखा रहे। और श्वास योग मैंने सिखाई दिया, इसी का अभ्यास करते रहो, ये आपकी बहुत सारी चीजों को हल कर देगा। डिजास्टर मैनेजमेंट डे पर मैंने डिजास्टर रिडक्शन डे शुरू कर दिया है, और डिजास्टर रिडक्शन डे पुरुषों को ही करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उनको ही सिखाऊंगा। मात्र 11,000 रुपए फीस, डिजास्टर रिडक्शन, और श्वास योग तो करना ही पड़ेगा। बाकी एड ऑन जो है उनके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका अपना कंपोजिशन क्या क्या है, उनकी गणित क्या है, उनका बंद मुट्ठी में वो क्या लेकर आए थे। हर एक कोई अपना अपना लेके आता है, यूनिकनेस। वो आज एक पोस्ट थी यूनिकनेस डे पर, कि आज यूनिकनेस, हर इंसान यूनिक है। वो यूनिकनेस क्या है, मैं उसका वो लगा गणित करता हूं। तो यूनिकनेस अगर आप समझ लोगे तो आप अपने यूनिकनेस को उपयोग कर पाओगे। मैं यूनिकनेस का ज्ञान कराता हूं, महिलाओं को नहीं कराऊंगा। फीस 1 लाख रुपया है, पुरुषों के लिए 11,000 रुपये है, बाकी और कुछ है ही नहीं। यूनिकनेस, आपने अपनी यूनिकनेस की जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। कंडीशन जो भी बताऊंगा वो आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करोगे,
फीस दोगे और जाओगे, और फिर अभ्यास करोगे जो बताया जाएगा, नियमित जिस भी तरीके से बताया जाएगा, जो भी प्रोसीजर है सबके लिए। तो यूनिकनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबके अभ्यास अलग अलग है। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं, मतलब तकरीबन एरियाज की मल्टीप्लिकेशन है कि भाई इस एरिया में एक अगर अभ्यास ये बताया है, अगर आप उस एरिया में रहते हो तो हो सकता है यही अभ्यास आपको उस एरिया में सूट करता हो, तो वो आपकी यूनिकनेस के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो यूनिकनेस को आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कंडीशन बता दी मैंने आपको। फीस है 11,000 रुपए पुरुषों के लिए, 1,00,000 रुपया नारी जगत के लिए, और प्रोसीजर 100% फॉलो करना पड़ेगा। पूजा का मतलब है प्रोसीजर अडॉप्टेड टू अनडन दी डिजास्टर done by not using the uniqueness. Procedure of uniqueness adopted. पूजा ख्याल, ये एक बात है। मैंने बता दिया आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट को डिजास्टर रिडक्शन में बदलो और यूनिकनेस जानो, यूनिकनेस समझो और यूनिकनेस का उपयोग करो, तो आप जीवन में पता नहीं क्या क्या पा सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। लग्जरी हाईएस्ट लेवल प्राप्त करना संभव। जीरो एमिशन मतलब जीरो रिडक्शन, जीरो डिजीजेस, जीरो वायरस अटैक अफेक्शन, जीरो कोरोना वायरस अटैक इन्फेक्शन, हर तरह का कोरोना, कोई भी किसी भी टाइप का हो, आपको गारंटीड उससे मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कुछ गरीब है तो उधार ले लो ना, लोन ले लो अगर सरकार से। आजकल तो सरकार बहुत लोन दे रही है स्टार्टअप्स के लिए, कितना पैसा ले लो आप। मेरे को तो इसमें 1,00,000 रुपए ही देना है अगर नया नहीं शुरू करना है तो, और पुरुष को तो 11,000 ही रुपए लगेंगे। अभ्यास रोज करना पड़ेगा, ये समझ लो आप इस बात को। ये नहीं है कि अभ्यास छोड़ दोगे आप, जिसको जितना बताया है करना ही पड़ेगा। तो और फिर आपको ये पक्का है कि आपसे कोई जेलसी तो नहीं करेगा। मतलब मैं कमाल की बात बता रहा हूं आपको चीटिंग कोई नहीं करेगा। आप बेशक बताओ इसको दुनिया को कि भैया मैंने अपनी दक्षिणा शील्ड बना लिया, बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे ये पक्की बात है अगर आपने दक्षिणा शील्ड बना ली तो आपसे जेलसी कोई नहीं करेगा, ईर्ष्या कोई नहीं रखेगा, और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, आपसे चीटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके पूरे परिवार को 10 गुना 100 गुना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो डिजास्टर रिडक्शन करना है तो दक्षिणा शील्ड को बिल्ड करो, श्वास योग का अभ्यास करो, अपनी यूनिकनेस को पहचानो और यूनिकनेस से काम करो। तो आज से मैं एक नया अध्याय लिख रहा हूं, ताऊ यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशन डे। ताऊ ताऊ यूनिकनेस TU आइडेंटिफिकेशन डे। ताऊ यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशन डे नहीं, सॉरी, ताऊ यूनिकनेस आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, इसको आइडेंटिफायर कर देते हैं। ताऊ यूनिकनेस आइडेंटिफायर इज एंटरप्राइज। ताऊ यूनिकनेस आइडेंटिफायर एंटरप्राइज, TUIE। सब ज्योतिष को, सारे ज्योतिष, इसमें ये समझो कि उच्च कोटि की कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ज्योतिष, ज्ञान,
अज्ञान विज्ञान, किसी भी एरिया में काम करो, ये अगर जान लोगे तो आप अपने काम में सक्सेसफुल हो जाओगे, लग्जूरियस लाइफ लीड करने लग जाओगे, फियर फ्री लाइफ मिल जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी पूरी सोसाइटी से खत्म हो जाएगी। यूनिकनेस डिस्कवरी डिस्कवर योर यूनिकनेस। डिस्कवर योर यूनिकनेस। ताऊ नॉलेज, कुछ तो करूंगा यार, ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं, आज से करूंगा शुरू ये। डिस्कवर योर यूनिकनेस उसका टैगलाइन है, डिस्कवर योर यूनिकनेस। तो ताऊ, मेरे को ताऊ कहते हैं, कुच्छल ताऊ, ओके, कुच्छल ताऊ का कुच्छल ताऊ एंटरप्राइजेस डिस्कवर योर यूनिकनेस, यही कर दिया मैंने अब फाइनल। कुच्छल ताऊ एंटरप्राइज, यही कहा ना मैंने, हाँ, कुच्छल ताऊ एंटरप्राइज डिस्कवर योर यूनिकनेस। तो मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं। फीस मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, पुरुषों के लिए 11,000, महिलाओं के लिए 1 लाख। और फिर आप अगर कैरियर चुनेंगे अपना, जो कुछ भी सीसीड एनालिसिस वगैरह आपको करवा लो, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकता है। अगर आप उसकी फीस दे दोगे तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, नहीं तो वो आप देख लो, आपको आप जानो। मैं तो यूनिकनेस की बात कर रहा हूं कि आपकी यूनिकनेस क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहते हो तो जानना। वैसे सीसीड एनालिसिस का डिस्कवरी मैंने ही की थी, इन्वेंशन मैंने की थी, 5 सीड थ्योरी का कंसेप्ट मैंने ही दिया था। कितना कामयाब है, लोगों की जिंदगी बदल गई। टीचर्स, प्रोफेसर्स कॉलेज में, एमबीए इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स, या सेल्फ एप्रीहेंशन में रहते थे, जिंदगी बदल गई उनकी। आप वो आप देख सकते हो, एक ना वो क्या है वो, वेडिंग डिस्कार्ड फायर एडॉप्ट वाटर, ऐसा कुछ करके है, उसके ऊपर वो वीडियो मिल जाएंगे आपको। सीसीड एनालिसिस के जो एडवांटेजेस लिए उन्होंने। और अब मैं यूनिकनेस, डिस्कवर योर यूनिकनेस, फीस लेकर के आनी है, पहले जमा करानी है। आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो भूल, आप ये मानकर चलो, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप मेरे पास आए हो तो आप सेटिस्फाइड होकर आए हो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं नहीं हूं, एक्सपेरिमेंट करने आए हो तो मुझे बता देना, तो उसके मैं 10 लाख रुपए लूंगा। एक्सपेरिमेंट करने में मेरा नुकसान होगा तो मैं क्यों करूं आपके लिए एक्सपेरिमेंट? आप अपना एक्सपेरिमेंट अपने आप करो, मैं नहीं करूंगा आपके लिए एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करूं तो 10 लाख रुपए देने होंगे आपको, फिर वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कन्या हो, इम्मटीरियल, कोई भी जेंडर हो। और ये कुछ जानकारी देनी थी मुझे डिजास्टर डे कृष्णांश कथा के माध्यम से। तो कृष्णांश कथा हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे होती है एफबी लाइव, और अश्विनी कुच्छल youtube.com यूट्यूब चैनल पर, या इंस्टाग्राम पर कैलाश कुच्छल इंस्टाग्राम पर कृष्णांश कथा की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं वहां पर। तो ये हो गया, और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले उसमें करेंगे हम बात। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं डिजास्टर रिडक्शन डे की, और डिजास्टर मैनेजमेंट से
डिजास्टर रिडक्शन की तरफ चलना शुरू करो आज से ही। अपनी यूनिकनेस को पहचानो। अपनी यूनिकनेस को पहचानो। तो ये रहेगा सिलसिला। और ये एक्चुअली फीस का बता रहा था मैं कि फीस जो है इतनी ज्यादा इसलिए है कि इसमें इसके लिए जो सामान बनता है वो सिल्वर का उपयोग होता है। उसमें 5 तत्वों का खेल है, तो 24 मॉलिक्यूल का खेल है। सिल्वर में से 24 मॉलिक्यूल में से वो मॉलिक्यूल जो आपको चाहिए, वो यूनिकनेस जो मॉलिक्यूल यूनिकनेस बता रहा है आपकी, वो मॉलिक्यूल को उतने सिल्वर से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एक छोटा सा कंपोनेंट बनता है और वो कंपोनेंट जो है वो आपको धारण करना होता है या उसको लगाना होता है। अपने शरीर पर लगाओ या जहां पर आप बैठ के काम करते हैं वहां पर लगाओ उसको। इसलिए इतनी फीस है। और कन्याओं के लिए इसीलिए महंगी है क्योंकि उनका जो है उनके तो कई मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं। उनके प्रॉब्लम उनके साथ कई सारी हैं जो पुरुष के साथ नहीं है उतनी प्रॉब्लम्स। पुरुष को प्रकृति ने बहुत कुछ फालतू दिया है अपने आप ही। स्त्री को बहुत कुछ दिया है, पर स्ट्रेंथ दिया है 9 गुना, 6 सेंस दिया। पुरुषों को 5 सेंस दिए, स्त्रियों को 6 सेंस दिया। वो उसका ही नुकसान उठा रही है, 6ठी सेंस का ही सबसे ज्यादा नुकसान उठा रही है वो। और उसके लिए उनको जो कर देना होता है तो वो तो भैया बहुत मुश्किल होता है बनाना। अगर पुरुष के लिए मैं कुछ बनाता हूं मान लो, तो वो बन जाता है 1 मिनट में। और कन्या के लिए बनाना पड़ता है तो वो बनता है कम से कम 1 घंटे में। हाँ, 1 घंटे में कई कन्याओं के लिए बन सकता है, ये बात पक्की है। पर 1 मिनट में पुरुष ज्यादा से ज्यादा 2-4 ही कवर हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो। पर कन्याएं 1 घंटे में कई कवर हो सकती हैं। तो ये चीजें मैंने बतानी थी। आज के दिन डिजास्टर मैनेजमेंट डे है, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। अपने विवाह में डिजास्टर मत होने देना। सारे विवाह डिजास्टर है अभी। और अब अगर आपका विवाह हो चुका है और जो कुछ हो चुका उसको ठीक करना है तो वो भी किया जा सकता है। यूनिकनेस जाननी पड़ेगी। पैसे देख लो आप, कन्या के कितने और पुरुष के कितने हैं, ये लगेंगे ही लगेंगे। यूनिकनेस तो चाहिए ही, जाननी पड़ेगी, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। फिर आप अपने विवाह से डिजास्टर नाम की चीज को खत्म कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एग्जांपल डिवोर्स है। डिवोर्स में डिजास्टर रिडक्शन नहीं होता है। डिवोर्स में डिजास्टर रिडक्शन नहीं होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। क्योंकि डिवोर्स के बाद दोबारा शादी करने के लिए भी तो घूमते हो। समस्या तो वही की वही रही। डिवोर्स क्यों हुआ? कोई समस्या थी, तो समस्या तो वही की वही रही। तो भाई लोगों, समझ लो, उपयोग कर लो, करना चाहो तो, नहीं तो भगवान भरोसे तो जिंदगी कट ही जाएगी। अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली कथा में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको राम राम। और डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिडक्शन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हां, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर यह घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया।
इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी। Relationship troubleshooter Professor Ashwini Agarwal from Delhi. 5-seed therapy made it possible. Air chip technology given by NLPF system.